कहा जाता है जय अर्थात भारत अर्थात महाभारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जो इसमें है वही विश्व में चारों ओर है और जो इसमें नहीं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। कहा जाता है यदि हास्ति न तदन्यत्र यने हास्ति न तत्कचित, अर्थात जो इसमें है वही दुनिया में है और जो इसमें नहीं वो दुनिया में नहीं। 18 पर्व और 1,00,000 श्लोक संख्या वाला ये ग्रंथ सबको मालूम है, परंतु इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास शायद नहीं। इस कहानी की शुरुआत वेद अर्थात वेदों के ज्ञाता ऋषि वशिष्ठ के पोते ऋषि पराशर और सत्यवती के भेंट से होती है। इस भेंट के कारण सत्यवती के शरीर से जो मछली की सुगंध आती थी और जिसके वजह से उसे मत्स्यगंधा कहा जाता था वो गायब हो गई और उसके बजाय एक सुगंध आने लगी। सत्यवती को एक नया नाम प्राप्त हुआ, योजनगंधा। परंतु इसी एक भेंट के कारण एक श्याम रंग का अर्थात कृष्ण वर्ण का बालक का जन्म हुआ। सत्यवती ने इसे पैदा होते ही एक द्वीप अर्थात बेट के ऊपर छोड़ दिया। कृष्ण रंग के कारण कृष्ण और द्वीप के ऊपर पला बढ़ा, इसलिए द्वैपायन, तो इसे कृष्ण द्वैपायन ये नाम प्राप्त हुआ। ये जो बालक था इसने हर रोज ऋषियों के संग वेद का पठन करने का इसका दिनक्रम था। उस वक्त वेद एक ही बहुत बड़ा और विशाल ग्रंथ था। इस बालक ने इस विशाल से ग्रंथ को 4 हिस्सों में बांट दिया, उसका व्यास किया, विभाग किया, तो उन्हें वेद व्यास ये नाम प्राप्त हुआ। कृष्ण द्वैपायन ये नाम उन्हें भले ही जन्म से मिला हो, महर्षि वेद व्यास नाम उन्हें कर्म के वजह से मिला। वेद व्यास नाम से विश्व में प्रसिद्ध होने के बावजूद अपनी माता के आदेश की वजह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म के लिए उन्होंने सहायता की और ये एक माता के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण होते ही वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उसी वन में उनकी मुलाकात ऋषि जाबाली की पुत्री वाटिका से हुई। वाटिका भी उस जमाने की ज्ञान और शास्त्रों की जानने वाली स्त्री थी। उन्हीं के साथ महर्षि का विवाह हुआ। उन दोनों को एक पुत्र हुआ, उसका नाम रख गया शुकदेव। इन शुकदेव का उल्लेख कई पुराणों में आता है, कई कथाओं में आता है। परंतु अब शुकदेव के जन्म के पश्चात महर्षि वेदव्यास पुराणों के निर्माण के लिए आर्यवर्त में भ्रमण करने लगे। अलग अलग राजा महाराजा साम्राज्यों को भेंट देने लगे। अलग अलग इतिहास, अलग अलग कहानियां सुनकर बोलकर उन्होंने 18 पुराणों का निर्माण किया। जब ये पुराणों की निर्मिति का कार्य चल रहा था, उसी वक्त हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, कुरुकुल में एक अलग ही कहानी का निर्माण हो रहा था और उसी एक कहानी का, उस एक कुरु राज्य के इतिहास का एक विशाल ऐसा ग्रंथ रचा गया। कुरु राज्य में मतलब हस्तिनापुर में महर्षि वेदव्यास का एक शिष्य रहता था, नाम था रोमहर्षण। कुरु साम्राज्य में रोमहर्षण एक सूत का कार्य करता था। इन्हीं दोनों गुरु शिष्यों ने एकत्रित होकर एक विशाल आदि ग्रंथ का निर्माण किया और नाम रखा भारत। भरत का इतिहास, गुरुकुल का इतिहास। महर्षि वेदव्यास के वैशंपायन नाम के शिष्य ने चारों ही वेदों का ज्ञान प्रसारित किया। अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित और उसका जो पुत्र था जनमेजय, जो अपने सर्पसत्र के लिए जाना जाता है, उसी सर्पसत्र में रोमहर्षण के पुत्र ने उग्रश्रवस ने एक अद्भुत कथा सुनी जिसका नाम था भारत, और वही कथा उसने पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध कर दी महाभारत के नाम से। महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों का विभाजन किया, 18 पुराणों की निर्मिति की, तो उन्हें पुराणकार कहलाने लगे। परंतु ये 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है।
और ये चिरंजीवी एक चिरंजीव ग्रंथ के नाम से जाने जाते हैं और उस चिरंजीवी ग्रंथ का नाम है महाभारत। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आई विल शेयर वन वीडियो एवरी संडे।